फ्रेंड्स हेलो एंड वेलकम टू एसआरएस एकेडमी। फ्रेंड्स आज हम लोग सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत पढ़ेंगे। फ्रेंड्स आप कोई सा भी टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत या सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ अल्बर्ट बंडूरा। फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर इस चैनल पर पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक का आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें, टॉपिक का नाम लिखें, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उस ग्रुप से ज्वाइन किया जाएगा, जिससे आपको इस पढ़ाए गए चैनल पर कोई भी नया नोटिफिकेशन अगर आता है तो आपको मैसेज के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप से नहीं ज्वाइन होना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप उस ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिस पर किसी भी नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे अल्बर्ट बंडूरा का प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, अवलोकनात्मक सिद्धांत, प्रतिधारण या प्रतिस्मरण सिद्धांत। इनमें से कोई सा भी नाम दे दिया जाए तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में ही बात हो रही है। अल्बर्ट बंडूरा एक कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे तथा इनके एक मित्र थे जिनका नाम था वॉल्टर्स। इन्होंने बच्चों के सीखने के संबंध में सोशल लर्निंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। बंडूरा का यह मानना था बच्चे मॉडलिंग से सीखते हैं, अर्थात अपने आसपास की दुनिया में जिन भी चीज़ों को, जिन भी घटनाओं को वे देखते हैं उन्हें बार बार दोहराते हैं और उन्हें सीख लेते हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों को वो सीखते हैं और यह भी जब उनके बारे में विश्लेषण किया गया तो यह देखा गया कि बच्चे सदैव आक्रामक व हिंसात्मक गतिविधियों को अपना मॉडल मानते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि जो हिंसात्मक या आक्रामक गतिविधियाँ उनके चारों तरफ हो रही हैं उन्हीं को ज़्यादातर वो अपना रोल मॉडल मान लेते हैं और उन्हीं को बार बार दोहराने का वो प्रयास करते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए बंडूरा ने एक प्रयोग किया। अपनी कक्षा के बच्चों को 3 समूहों में उन्हें बांटकर उन्हें अलग अलग टाइप की मूवी दिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने पहले समूह को जो फिल्म दिखाई उसका हीरो जो था वह उसका व्यवहार आक्रामक और हिंसात्मक था। दूसरे समूह में जो उन्होंने मूवी दिखाई उस फिल्म के हीरो का व्यवहार अच्छा था, इसके लिए उसे पुरस्कार दिया गया। जबकि तीसरे समूह को जो उन्होंने मूवी दिखाई उस फिल्म के हीरो के आक्रामक व्यवहार व हिंसात्मक व्यवहार के लिए उसे दंड दिया गया। यह 3 प्रकार की मूवियों में अलग अलग परिस्थितियां क्रिएट की गई और यह अवलोकन करने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार की फिल्म का असर बच्चों पर ज़्यादा पड़ रहा है। तब यह विद्यालय में फिल्म वाली परिस्थितियां भी इसके पश्चात निर्मित की गई और बच्चों को छोड़ दिया गया। अवलोकन के लिए बच्चों को उन परिस्थितियों में स्वतंत्र छोड़ दिया गया। पता करने के लिए पहले समूह के बच्चे हीरो की गतिविधियों को सबसे अधिक दोहरा रहे थे। यह अवलोकन किया गया जब वो अवलोकन कर रहे थे कि किस फिल्म का असर बच्चों पर ज़्यादा पड़ रहा है। तो यह पाया गया कि पहले फिल्म जिसका आक्रामक व्यवहार था जिस हीरो का, उसका असर बच्चों पर सबसे सर्वाधिक पड़ रहा था, जबकि तीसरे समूह के बच्चे सबसे कम अपने हीरो की गतिविधियों को दोहरा रहे थे। इन सभी चीज़ों का वर्णन अल्बर्ट बंडूरा ने 1963 में आई उनकी पुस्तक सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किया है। और इन सारी चीज़ों को, गतिविधियों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को अवलोकन करते हुए उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, जो तीन प्रकार के निष्कर्ष निकाले जो निम्नलिखित हैं। निष्कर्ष हैं, सीखना सामाजिक होता है और बच्चे समाज में हिंसात्मक गतिविधियों को जल्दी सीखते हैं, इसलिए बच्चों के सामने हिंसा नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। इनका मानना था सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चे जो आपके आसपास हिंसात्मक गतिविधि या आक्रामक गतिविधि होती हैं उनको सर्वाधिक फॉलो करते हैं, जैसा हमने अभी देखा भी जब 3 ग्रुप में बच्चों को डिवाइड किया गया था। तो इन अवलोकन के पश्चात यह निष्कर्ष निकला कि उनके सामने हिंसात्मक या आक्रामक व्यवहार नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा इन्होंने निष्कर्ष निकाला, जिन आदतों को बच्चों में विकसित होने से रोकना है
उनके साथ दंड प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चों को के साथ थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए, जिन आदतों से बच्चों को बचाना है। कि हमने देखा था तीसरे फिल्म के जो कुछ बच्चे थे जिसमें हीरो आक्रामक व्यवहार को दर्शा रहा था, बाद में उसे दंड दिया गया। तो उस फिल्म के जो उस फिल्म को देखने वाले बच्चे जो थे वो अपने हीरो की गतिविधियों को सबसे कम दोहरा रहे थे। तो उसके पश्चात उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जिन आदतों को बच्चे में विकसित करने से रोकना है उनके साथ दंड प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा निष्कर्ष उन्होंने यह निकाला कि छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए शिक्षक जितना अधिक गतिविधियों का प्रयोग करेगा उतना सीखेगा, उतना अच्छा होगा, उतना बच्चा अधिक जल्दी सीखेगा। बिल्कुल सही बात है। हमने तीनों फिल्म का देखा और यह भी देखा बच्चे अपने रोल मॉडल को सर्वाधिक प्रेफरेंस देते हैं सीखने में, वे उन्हें बार बार दोहराने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला छोटे बच्चे को अगर कोई चीज़ जल्दी सिखानी है, जल्दी अच्छे से सिखानी है, तो उनके लिए वैसी गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे वे उसका एक अपने आप को भाग मान सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।